प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नाम से आप सभी लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर ने अभी तक अपने को संभाल के इतना अच्छा रखा, बोले तो परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का कृपा है। और अभी अपन ज्ञान नहीं है तो क्या होता, ज्ञान है तो क्या होता देख लेंगे। बहुत से लोग ज्ञान नहीं है तो भी मसीह को स्वीकार नहीं करते। उनको ज्ञान खुलने के बाद उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, जिसको ज्ञान है वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। आजकल देखे तो बहुत से लोग क्या है, बाइबल बोले तो अलग अलग रीति सोच रहे हैं, लेकिन बाइबल पढ़ना ज्ञान आ जाता है। बाइबल पढ़ने से ज्ञान आता। इसलिए मेरा भाई बहन, ज्ञान से क्या होता है सोचिए। आजकल देखे तो बहुत से दुनिया में देश ऊपर नीचे हो जा रहा। आर्थिक परिस्थिति में, फाइनेंशियल मैटर में बहुत से देश ऊपर नीचे हो जा रहा। कुछ दिनों के पहले में श्रीलंका के बारे में अपन न्यूज़ सुनिए है। श्रीलंका पूरा देश ऊपर नीचे हो गया है। क्यों? उनका राजा के हिसाब से जो चलाने वाला है, उनको बुद्धि ज्ञान कैसा चलाना चाहिए, कौन सा हिसाब से चले तो अपना देश सही चलता है, वो सोचना चाहिए। अपना फाइनेंशियल मैटर कैसा है, आर्थिक व्यवस्था कैसा है, कैसा चलाए तो अपना देश कैसा चलता है। वैसे एक अगर बड़ा घर अगर चलाने का है, अपना घर में कितने पैसा है, कैसा खर्च करना चाहिए, कौन सा काम कैसा करना चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। देखिए मेरा भाई बहन, अभी तो दुनिया में देखते हैं बहुत से देश ऊपर नीचे हो जा रहा है। क्यों? ज्ञान होना चाहिए। अपना देश में एक साल में कितने फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है और कितने खर्चा रहता है, सब कुछ सोच के कैसा करना, प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग नहीं है तो क्या होता है। एक घर में देखो, महीने को इनकम रहता 10,000, 15-20 हज़ार खर्च करे तो क्या होता है, एक साल में कर्जा में चला जाता है, ऐसे भी बेचना पड़ता है। इसलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान होना बोलो तो क्या करना चाहिए। और वचन में अपन देखते हैं ज्ञान परमेश्वर के पास है, जिंदा खुदा के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपन दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुन के उनको आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? सारी पृथ्वी बनाई सो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, नहीं करने का काम कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन में जाएंगे। पहला राजों का पुस्तक 3 अध्याय 5-6 वचन पढ़ लेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, ये वचन में देखते हैं। इसमें देखे तो कैसा है, सुलेमान को स्वप्न में परमेश्वर ने बात कर रहा था। क्या कर रहा था? परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा था। क्या बोल के बात कर रहा था? मैं तेरे को क्या देना चाहता है, क्या इच्छा कर रहा है बोल के पूछ रहा है। मेरा भाई बहन, इसी टाइम में परमेश्वर अगर आपको पूछे तो मैं तेरे को क्या देना चाहता है बोले कि आप अगर आपको पूछे तो क्या बोलते हैं? कोई बोलता है अच्छा आरोग्य देना है, सोना होना है, चांदी होना है, 50 एकड़ खेती होना है, अच्छा घर होना है, अच्छा कार होना है,
बैंक बैलेंस होना है, पैसा होना है, और क्या, जॉब होना है, गवर्नमेंट जॉब होना है, परमानेंट जॉब होना है, दुनियादारी का सभी बात पूछते रहता है। सही बात है। लेकिन सुलेमान ने क्या पूछा है? देखिए मेरा भाई बहन, आजकल सोचे तो बहुत से लोग क्या हो गया, आपको परमेश्वर होना, नहीं तो परमेश्वर का गिफ्ट होना चाहिए, परमेश्वर ही चाहिए, नहीं तो परमेश्वर जो देने का बख्शिश चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर देने का बख्शिश चाहिए। क्या चाहिए आपको? सोचो मेरा भाई बहन, आजकल दुनिया पूरा बख्शिश के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर का पीछे भागने वाला कम हो गया। लेकिन एक बात है, आप किधर भाग रहा है? परमेश्वर का पीछे भाग रहे क्या, नहीं तो दुनिया के पीछे भाग रहे क्या? लेकिन सोचो मेरा भाई बहन, एक दिन दुनिया तो आप छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपका साथ क्या आएगा? इसलिए परमेश्वर के साथ भागो, जिंदा खुदा की तरफ चलो, उनको पूछ के उनका इच्छा, उनका योजना अनुसार जब चलते हैं, ये दुनिया में भी आपका समय खत्म हो गए तभी अनंत काल जीवन परमेश्वर आपको लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इधर सुलेमान के बारे में देखते हैं, उनको पूछे तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सोना पूछा नहीं, चांदी पूछा नहीं, लेकिन देश को, दूसरा देशों को सभी मेरे को दे दो बोल के अधिकार ऐसा पूछा नहीं, लेकिन बुद्धि ज्ञान सही, आपका इच्छा, आपको योजना अनुसार चलने के जैसा बुद्धि ज्ञान दे दो बोल के पूछा है। 7वां वचन पढ़ लेंगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तो इधर वचन में देखते हैं, मैं छोटा बालक है, मेरे को ये राज पूरा चलाने के लिए, देश पूरा चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान दे दो बोले कि इधर पूछता है, और मेरे को बुद्धि ज्ञान कम है बोले कि इधर पूछता है। और ये वचन में 8वां वचन 9वां वचन भी पढ़ लेंगे। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और ये वचनों में देखते हैं, न्याय करने के लिए बुद्धि ज्ञान दे बोल के सुलेमान ने परमेश्वर से पूछ रहा था। मेरे भाई बहन, इस दिनों में देखे तो बहुत लोग मिनिस्ट्री में भी, अगर बहुत बड़ा हो गया मिनिस्ट्री, 50,000 पब्लिक आ रहा है, 1 लाख भी आ रहा समझ लो, लेकिन कैसा चलाना है बोल के बुद्धि ज्ञान पूछने वाला बहुत कम हो गया। परमेश्वर आपका इच्छा, आपका योजना अनुसार चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान दे बोल के सुलेमान ने पूछ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई बहन, अगर परमेश्वर आपसे अभी इस वक्त बात कर रहा है, आपको क्या चाहिए बोले तो केवल बुद्धि ज्ञान चाहिए बोल के पूछते, नहीं तो ये बात छोड़ के बाकी का पूछते क्या? सोचो। लेकिन सुलेमान को क्या दिया है? सुलेमान तो पूछा है बुद्धि ज्ञान दे दो बोल के पूछा, लेकिन इनको परमेश्वर क्या दिया है? लेकिन इन जो बात मांगा है वो बात परमेश्वर को पसंद आया है। किसको पसंद आया? परमेश्वर को पसंद आया है। 10वां वचन पढ़ लेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु
और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। और मेरा भाई बहन, ये देखिए, सुलमोन जो प्रार्थना किया परमेश्वर को पसंद आया है। पसंद आने से क्या करा, इधर बोल रहा है, दीर्घायु लंबा जीने के लिए भी पूछा नहीं, सोना चांदी दौलत को दुनिया का कुछ पूछा नहीं, और शत्रु का प्राण भी पूछा नहीं। ये तीन बात सुलमोन ने पूछा नहीं। लेकिन आजकल दुनिया के हिसाब से सब दुनिया के पीछे ही भाग रहा है। सुलमोन का जैसा एक अच्छा मन से, अच्छा ज्ञान से चलाएंगे। हमारा पिताजी दावीद था, लेकिन मैं अच्छा चलाता हूँ बोले कि इतना अच्छा कोई सोच रहा कि आजकल सोचो मेरा भाई बहन, जब अच्छा चलने के लिए सोचते, अच्छा मन देता है, आपका दिल में आपके साथ परमेश्वर रहता है। कौन रहता? परमेश्वर ही रहता है। लेकिन परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन अपने साथ में रहता है। वो नहीं दिखता लेकिन काम करता है। अभी काम करने वाला होना मेरा भाई बहन, दिखने वाला होना, सोचो, जिंदा खुदा नहीं दिखता लेकिन काम करता है। और ये बातों में देखते हैं, परमेश्वर ने सुलमोन से बात कर रहा है। बात करे तो क्या बोल रहा है, 12 वचन पढ़ लेंगे। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरा भाई बहन, लेकिन सुलमोन जो है, उन्होंने कुछ दुनियादारी का कुछ पूछा नहीं, कुछ भी पूछा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, इनका प्रार्थना परमेश्वर के पास गया है। कहाँ गया है? परमेश्वर के पास गया है। तो परमेश्वर ने क्या बोला है? बुद्धि ज्ञान तेरे को दे तुम दे रू बोल के बोल दिया है। और तुम्हारा जो पहला लोग को है, तेरे जैसा कोई नहीं रह सकता बोल के ऐसा भी अभिवचन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे भी तेरा जैसा कोई भी नहीं रहता बोल के बोल दिया है। देखिए मेरा भाई बहन, इसलिए वचन में भी देखते हैं, मत्ती सुवर्तमान 6वां अध्याय में अपन देखते हैं, पहला उनका नीति, उनका भक्ति के पीछे भागना चाहिए। बाकी का अपने को जो भी होना है परमेश्वर दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुलमोन ने भी बुद्धि ज्ञान पूछा, लेकिन बाकी का क्या क्या होना पूरा बात परमेश्वर ने दे दिया है। ऐसी सही दिल से, अच्छा दिल से जब परमेश्वर को मांगते हैं, जब ही परमेश्वर सब कुछ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचनों में देखे तो वही पहला राजों का पुस्तक 3 अध्याय 28वें वचन एक पढ़ लेंगे। जो न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरा भाई बहन, सुलमोन कितने ज्ञान से इस कामों को किया है। उधर देखते हैं, एक सिस्टर, एक बेटी को, एक बेटा और एक बेटी उधर ही, तो ये मेरा है, ये बेटा मेरा है बोल के दोनों झगड़ रहा था। वो दोनों लेके सुलमोन के सामने आ गया था। लेकिन सुलमोन ने क्या बोला है? अब मेरा है बोल के झगड़ रहे, तो काट के दोनों को 2 करके दे दो बोल के बोल दिया।
बोलने से जो सही माँ है उनका, उन्होंने क्या बोला है, ठीक है उनको दे दो बोला। जब उनको दे दो बोल के बोल दिया, पता लग गया किसका माँ है, क्यों उनको 9 महीने उनको पेट में रख के कैसा संभाला है, उनको दुख लगता। इसलिए वो बुद्धि ज्ञान कौन दिया उनको ऐसा बोलने के लिए? परमेश्वर ने दिया। इसलिए जो है नको उनको दे दो बोल के जो बोल दिया, उनको ही दे दो बोल के वापस फिर बोल दिया है। और ये 28 वचन में भी देखते हैं, ये ज्ञान जो है परमेश्वर ही दिया है। और ये ज्ञान को, ये बातों को देख के सब लोग डर गया है। क्या हो गया? एक बार एक ज्ञान से एक आदमी बात करे, समझ लो शक्ति से बल से हार जा सकते, लेकिन ज्ञान से नहीं हार सकता है। ज्ञान भी देने का परमेश्वर ही है। आजकल दुनिया में कमाई करने के लिए भी मेहनत से कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता। बोलो तो मेहनत नहीं करना, बोले कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेहनत करना चाहिए, लेकिन कौन सा मेहनत करे तो सही कमाई आता, परमेश्वर को पूछ के करना, जब भी कमाई आपका जीवन में अच्छा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वही पहला राजाओं का पुस्तक 9 अध्याय 22 वचन। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। ये भी देखो ज्ञान से किया। इस्राएल लोगों को दासी के जैसे काम वाले किसको भी रखा नहीं, क्यों? अच्छा स्थान में रखा। क्यों? परमेश्वर उनका बच्चों के लिए अच्छा स्थान ही देता। वैसे ज्ञान से सुलेमान भी अच्छा स्थान ही इस्राएल लोगों को दिया, बल्कि वचनों में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, जो मसीह में जो विश्वास किया है, उनको मसीह जैसा परमेश्वर ने जैसा प्यार किया, वैसे प्यार करके अच्छा स्थान में रखने के लिए अच्छा कोशिश किया है। बहुत बड़ी बात है। और एक वचन देख लेंगे, वही पहला राजाओं का पुस्तक 10वां अध्याय पहला वचन। जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस शेबा का देश का रानी है, सोलोमोन के पास आया, उनके बारे में सुना है, सुन के इतना ज्ञान है बोल के देश से इधर आ गया। देखो ज्ञान रहने के बाद कोई भी आता है। इसलिए अपना सारी पृथ्वी में इस्राएल देश लोगों को क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। ये सारी पृथ्वी में सबका देश से भी ज्ञान किसको है? इस्राएल लोगों को ज्ञान है। क्यों है? परमेश्वर उनको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई बहन, आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर अच्छा ज्ञान बुद्धि दे देगा। लेकिन इस्राएल देश बहुत छोटा है, लेकिन अच्छा फसल निकलता है, अच्छा सब में आगे है। दुनिया, सारी दुनिया में आगे बोले तो इस्राएल देश ही है। क्यों है? ज्ञान से है। ज्ञान कौन दिया? यीशु मसीह ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा। ज्ञान होना बोले तो भी जिंदा खुदा को मांगना पड़ता है, पूरा दिल से मांगना पड़ता है। मांगे तो वो देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी और एक वचन देख लेंगे, वही 10वां अध्याय 6 से 9 वचन तक पढ़ लेंगे। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर
तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरा भाई बहन, ये वचन में देखते हैं शेबा देश का रानी इधर आके पहले ज्ञान के बारे में, सोलोमोन के ज्ञान के बारे में सुना है, लेकिन इधर आके देखने के बाद सुनने से ज्यादा ज्ञान नहीं बोल के उन्होंने बोल रहा है। और 9 वचन में भी देखे तो क्या है, आपका यहोवा परमेश्वर को स्तोत्र धन्य है बोल के बोल रहा है। आपका परमेश्वर को धन्यवाद है बोल के कौन बोल रहा है? शेबा देश का रानी बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको गद्दी पे बिठाया। कौन बिठाया? परमेश्वर ने सोलोमोन को बिठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार देखे तो अलग अलग देश में मैं बैठता हूँ गद्दी पे, मैं बैठता हूँ बोल के सोचते रहता। बहुत लोगों को इच्छा रहता, लेकिन बिठाने वाले का इच्छा रहना चाहिए ना। किसका इच्छा रहना चाहिए? बिठाने वाले का इच्छा है तो बैठ जाएगा, कैसा भी बिठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन में देखते हैं उन्होंने क्या बोल रहा है? परमेश्वर को यहोवा को स्तुति कर रहा है। वो रानी जो है परमेश्वर को यहोवा को स्तुति कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने बोलता है और प्यार से, कौन सा प्यार? थोड़े दिन का प्यार नहीं, हमेशा का प्यार से प्यार कर रहा परमेश्वर ने बोले के वचन में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, सोलोमोन को ज्ञान सुनने के लिए अलग अलग देश से लोग आ गया है। आजकल भी देखिए सारी पृथ्वी में, दुनिया में इस्राएल देश आगे है। कौन सा देश आगे है? ज्ञान में आगे है, खेती के काम में, फसलों में आगे है। कौन सा भी देखो, कौन सा लाइन में भी देखो, सभी लाइन में आगे है। ज्ञान में आगे है, सब में आगे है। क्यों? परमेश्वर का आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए सोलोमोन ने परमेश्वर को क्या पूछा है? ज्ञान दो बोला है। लेकिन परमेश्वर सोलोमोन को पूछा, मैं तेरे को क्या देना चाहता है? लेकिन आजकल अभी इस वक्त आपको अगर पूछे तो ज्ञानी होना बोल के पूछते क्या? बुद्धि ज्ञान होना बोलता, ये छोड़ के बाकी का दुनियादारी का पूछते क्या? सोचो मेरा भाई बहन, जिसको ज्ञान रहता है वो गांव को अच्छा चलाता है। जिसको ज्ञान रहता है वो परिवार को अच्छा चलाता है। जिसको ज्ञान रहता है पॉलिटिकल में अच्छा रहता है, देश को बचाता है। जिसको ज्ञान रहता है सारे लोगों को अच्छा रखता है, सुरक्षित रखता है, परेशानी नहीं करता है। ज्ञान नहीं है सवाला, सब कुछ ऊपर नीचे कर देता है। इसलिए वचनों में अपन देखते हैं अपना राज्यों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अच्छा आरोग्य मिलने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए, अच्छा राज्य चलाने के लिए अपन क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे में कुछ शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है। आपका नाम में शक्ति है, आपका नाम में बुद्धि है, ज्ञान है, सारी बात आपके पास है। परमेश्वर, आपकी तरफ कितने लोग देखते हैं बुद्धि ज्ञान के लिए। सारे लोगों को बुद्धि ज्ञान से भर दो। सोलोमोन को जैसा ज्ञान से बुद्धि से भर दिया है, वैसी सारे लोगों को अभी आंख बंद करके आपकी तरफ कितने लोग देखते हैं, सारे लोगों को बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो। उनका परिवारों में ज्ञान, उनका कामों में ज्ञान, उनका गांव में ज्ञान,
सारी बातों में आपके साथ चलना के लिए ज्ञान भक्ति से चलने के जैसा सहायता करो, कृपा करो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।